पदारविंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट प्रभु भक्ति। वंदना 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 वीर तूने जहाँ में उजेला किया, वीर तूने दूर पाखंड का सब जमेला किया, दूर मात त्रिशैला के प्यारे गुणी नंदना, मात त्रिशैला के वंदना 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 वंदना। प्रिय श्रोताजनों, वंदना का अर्थ है झुक जाना। मन से, वाणी से और तन से। अंतःकरण में स्थित अपने सारे अहंकार को समाप्त कर माता पिता, गुरु और बड़ों के सामने झुक जाना निर्भयता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। व्यक्ति चाहे कितना ही भयभीत हो, वह किसी बड़ों की शरण में जाकर के दम जाता है तो उसका सारा भय समाप्त हो जाता, बड़ों का एक छत्र मिल जाता है जो उसकी रक्षा करता है। ये जीवन, खास करके ये मानव का जीवन परस्पर सहयोग का जीवन है। अगर इस जीवन में व्यक्ति परस्पर सहयोग न करे और सहयोग प्राप्त न करे और सहयोग न दे तो उसका जीवन जी पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर बच्चे का जन्म लेते ही उसे सहयोग चाहिए और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी सहयोग
से वह अपना जीवन चलाता ही रहता है। प्रकृति में इतनी सहयोग की अपेक्षा रखने वाला और कोई प्राणी नहीं है। शेरनी जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है, हथीनी जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है, बंदरिया, भालू और भी पक्षी सबका प्रजनन प्राय जंगल में ही होता है और उनको वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं होता है। केवल प्रकृति उनकी रक्षा करती है और उनको सहयोग देती है। मानव ऐसा है, इसको जीव जन्म लेने से जगा करके आगे बराबर कभी बड़ों का कभी छोटों का, कभी बड़ों का कभी छोटों का, यहां तक कि पशु पक्षी तक का उनको सहयोग चाहिए। और सहयोग न मिले तो उसका एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल है। ये जीवन का सत्य है, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी अपन इतने स्वार्थी हैं कि जहां सहयोग चाहिए वहां तो हम तैयार हैं, लेना ही लेना। पर हमारे लिए जब कभी सहयोग देने का प्रश्न आता है तब व्यक्ति अपना जीत चुराने की कोशिश करता है, यानी लेना जानता है पर देना नहीं जानता। यह नहीं समझता है कि परोस करो जीवानाम, परस्पर सहयोग करने से ही मानव का जीवन चलता है। पर नहीं, लेने तो जरूरी है, मिलना चाहिए, पर जब देने का प्रश्न आता है तो दुखी हो जाता है। ये मानव के मन की संकीर्णता है, ये मानव के मन का पाप है, उसको स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति यही चाहता है कि जिसको भी देना है मुझे दो, मैं किसी को नहीं दे सकता। एक शून्य व्यक्ति, शून्य स्वार्थी को कहते हैं, कंजूस को कहते हैं। खाना खाने के लिए बैठा तो अच्छी तरह से खा नहीं रहा था, खाना उसके गले नहीं उतर रहा था, तो उसकी पत्नी जो भी किसी शूम से कम नहीं थी, वो भी कंजूस की काकी, वो कह रही है, पतिदेव आज क्या बात है, आपके खाना गले नहीं उतर रहा है, आपको कोई तकलीफ हो रही है? तो क्या गांठी से गिर गए हो, क्या काहू को दीन? क्या गांठी से गिर गए हो, क्या काहू को दीन? सुमन पूछे सूम को किस विद मुख मलिन।
आज आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या आपके जेब में से कुछ गिर गया है? या काऊ को दीन या किसी को भी देना पड़ा? कभी कभी जबरदस्ती भी देना पड़ जाता है। अनेक व्यक्ति आके खड़े हो जाते हैं तो, और जिनसे सहयोग लिया हुआ होता है उनको देना ही देना पड़ता है। तो पूछ रही है वो कंजूसन, आपका मन दुखी क्यों है? चेहरा मलिन क्यों उतर रहा है? क्या गांठी से गिर गयो क्या काहू को दीन? सुमन पूछे सूम को किस विद मुख मलिन। तो उसके पति ने जवाब दिया कि ना गांठी से गिर गयो और ना काहू को दीन। वैसे तो मैं बहुत सावधानी रखता हूँ, इसलिए मेरी जेब से कोई चीज गिर नहीं सकती। और ना काहू को दीन देने का मौका हो तो मैं 100 कदम कहीं दूर जाके बैठ जाता हूँ। इस विषय में भी मेरी सावधानी बराबर है, किसी को देने का प्रसंग भी नहीं आया। फिर भी आज मैं दुखी हूँ। तो क्यों? कि देवत देखो और को तासो मुख मलियन। मेरे पास में एक दूसरा भाई व्यवसाय करता है। उसने आज सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन दे दिया और जिनके कपड़ा नहीं था उनको कपड़ा दे दिया। मैं भी पास की दुकान पर बैठा था, मैं भी देख रहा था। मैं सोच रहा था ये कैसा मूर्ख है, व्यर्थ में अपना धन लुटा रहा है। पंखो जरूरी है भाया? पंखे सब बंद कर देने चाहिए, अभी कोई खास गर्मी नहीं है। खुला भाई जाके बंद कर दो। आवाज आती है। तो बंदो, वो कह रहा है कि वहां जो मैंने देखा कि वो हजारों का माल लुटा रहा है, मेरे मन में आया ये कैसा मूर्ख है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा लुटा रहा है और अगर इसको देना ही है तो मुझे क्यों नहीं दे दे? मैं तो पास में ही बैठा हूं, ये जितना चाहे मुझे दे सकता है, पर मुझे तो एक छदाम नहीं दी और लोगों को लुटा रहा है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। इसलिए मुझे आज रोटी नहीं भा रही है कि कितना गलत काम हो गया। उसने फालतू लुटा दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। बंधुओं, यह ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी है जिसने अपने जीवन में लेना तो सीखा है पर देना नहीं। तो ऐसे व्यक्ति तो फोड़े फुंसी है इस मानवता के। उनका कोई महत्व नहीं है। सागर सेठ की तरह, मोहम्मद सेठ की तरह लाखों करोड़ों का इकट्ठा करके चले गए,
और लोग मालिक हो गए। कपूत बेटा मौज उड़ाएगा या शैतान स्त्री उसके द्वारा दुर्व्यसन पैदा करेगी। अपने हाथों से जो कर दिया दे दिया वो अपना है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने एक कविता में कहा कि खाया पिया सो आपना और दे दिया सो सत। खाया पिया सो आपना और दे दिया सो सत। जसवंत धर पोड़ाविया माल गिराने हत। जो अपने लिए खा लिया पी लिया, अपनी सुख सुविधा के लिए जो उपयोग में ले लिया वो तो ठीक है, और दे दिया जो सत। अगर शुभ कार्य के अंदर कुछ दे दिया तो वही सत्य है, वो परमार्थ है। और वो परमार्थ जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा उद्धार करेगा। इस जीवन में भी कई गुना लाभ प्रदान करेगा और आगे के जन्मों में भी वो तुम्हारा बहुत साथ देगा, क्योंकि पुण्य बनेगा। पुण्य जन्म जन्मांतरों तक साथ देता है। पाप भी जन्म जन्मांतरों तक चलता है, पर उसका फल तकलीफ में होता है, और पुण्य का फल आनंद में होता है। तो बंधुओं, जसवंत धर पोड़ाविया माल हीरा ने हत। जो धरती में डाल दिया पैसा वो औरों का हो गया, तुम्हारा नहीं रहा। चाहे पहले धरती में डालते या बैंकों में डालते हैं, या बैंकों के अंदर एक रहता है लॉकर, उसमें डाल दिया। इस तरह से जाता उसको फिट कर दिया, माल बिराने हाथ। समझो वो माल तुम्हारा नहीं रहा, वो माल गया। तुमको संभवतः उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर एक ऐसी सहज वृत्ति रखनी चाहिए, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, सहज में किसी को कष्ट में देख करके हम जो बने सहयोग करें, और किसी रोते हुए को मुस्कान दें, तो ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। इसीलिए तो मुनिराज आपको कदम कदम पर कहते हैं दया पालो। मतलब प्रत्येक जीव पर दया रखो। जितनी तुम्हारे अंदर दया की भावना होगी उतना आपका जीवन महान बनेगा। अरे हमारे पूर्वज तो ऐसे हुए, स्वयं कष्ट देख सहन करके भी औरों का काम किया है। स्वयं कष्ट से, स्वयं भूखे रहे पर औरों को खिलाया है। हम उस परंपरा के हैं। तो ये उदारता की परंपरा है, ये सेवा की परंपरा है। और जैन धर्म तो सेवा का ही धर्म है। इसमें तो व्यावच बहुत मुख्य है। एक तप है दयाव्रत, सेवा करना। बेला तेला पचोला अठाई ना हो तो कोई बात नहीं, व्यावच करो, सेवा करो। यह भी एक तप होगा। आपके कर्मों का क्षय होगा और पुण्य का बंध होगा।
गुजरात के अंदर एक बहुत महान सदग्रस्त हो गए, खेमा देदरानी। बहुत बुरा अकाल पड़ गया गुजरात में। कुछ वर्षों तक अकाल पर अकाल, अकाल पर अकाल पड़ते गए। खाने को दाना मिलना मुश्किल हो गया, चारों तरफ भूख फैल गई है, हाहाकार मचने लगा। बहादुर शाह उस समय गुजरात का सुल्तान था। प्रजा की दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ, कैसे बचाया जाए। राज्यसभा में अक्सर ये चर्चा होती रहती कि बाजार में अनाज उपस्थित नहीं है, लोगों को पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, जनता आकुल व्याकुल हो रही है, क्या करना चाहिए। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह दी कि बादशाह, दो उपाधि है, एक तो शाह और एक बादशाह। शाह व्यवसायी और सेठ लोगों को कहते हैं, और आपकी शाह है पर बाद में, इसलिए आपको बादशाह कहते हैं, पहले शाह वो है। सुना कितना ऊंचा पद है तुम्हारा, शाह। पहले तो पत्र लिखते थे, उसमें भी यही लिखते थे, शाहजी श्री। शाह तो लिखते ही, और बातें बाद में। कितना बड़ा दिल, कितनी सेवा, कितने महान कार्य आपके पूर्वजों ने किया होगा जब शाह की उपाधि मिली। और बादशाह भी दूसरे नंबर पे रह गया। बादशाह तो उस व्यक्ति ने परामर्श दिया कि आप शाह लोगों को बुलाइए, आपके सब सेठ लोग जो हैं वे वैसे दयालु भी होते हैं क्योंकि जैन धर्म पालते हैं। आप उनको बुलाइए, कोई रास्ता निकल जाए। सूरत के सारे पंचों को इकट्ठा किया, सेठ लोगों को। बादशाह ने कहा, भाई जनता दाने दाने की मोहताज हो रही है, लोगों को भोजन बराबर नहीं मिल रहा है, काल पर काल पड़ते हुए चले जा रहे हैं। गुजरात को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है। यदि कर सके तो आप कोई उपाय करिए जिससे अपना ये देश बच जाए। सारे नगर सेठ सारे शाह लोग आपस में चर्चा करने लगे क्या करना चाहिए। एक दिन का गुजरात का खर्चा कितना है, पूरे गुजरात को भोजन देना एक दिन के लिए, पहले तय करो और तय करके फिर दिन लिखाओ।
कोई आधा दिन लिखे, कोई एक दिन लिखे, कोई आधा दिन लिखे, कोई एक दिन लिखे। ऐसे 365 दिन लिख जाए तो पूरा वर्ष हो जाए। पर पूरे गुजरात को भोजन देना, उसकी राशि तय करना। भोजन तो बाहर से जहाजों के द्वारा मंगाया जाएगा, अन्य देशों से जहाँ सुखा लें वहां से मंगवा लेंगे, पर चुकाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अब अनाज प्राप्ति का और तो कोई साधन है नहीं। एक दिन की राशि तय की, लाखों में थी उस जमाने में, उस जमाने में लाखों की थी। अभी तो करोड़ों या अरबों की हो जाए। एक दिन निकालना बहुत भारी। वहां उपस्थित जितने थे शाह लोग, उन्होंने किसी ने एक दिन, किसी ने आधा दिन, संपन्न तो थे ही। श्रेष्ठी लोग संपन्न होते हैं क्योंकि ये नवकार मंत्र की उपासना करते हैं। जैन धर्म का अनुयायी कभी भूखों नहीं मरता है, और जैन धर्म का अनुयायी नवकार मंत्र मानने वाला कभी भीख नहीं मांगता है। लक्ष्मी भी नवकार मंत्र की सेवा करती है। ये परम रिद्धि सिद्धि दाता महामंत्र है। जो इष्ट न करता है वो सदा सदा वैभव में जीता है, सुविधाओं में जीता है। तो बंधुओं, शाह लोग धनाढ्य तो थे। गुजरात को जिंदा रखने का प्रश्न था। सबने अपने अपने खजाने खोलना तय कर दिया और दिन लिखे। कुछ दिन लिखे थे। अब दूर दूर तक जाना, शाह लोगों से दिन लिखाना, 5-7-10 व्यक्ति चले। धोलका, धुंधका आदि कई शहर जहाँ सेठ लोगों का निवास, वहाँ के पंचों को इकट्ठा करके दर्द भरी कहानी कही। सूरत के शाह आए हैं, उन्होंने भी जितनी शक्ति थी अपने अनुसार 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन लिखे। पर लाखों का मामला था, छोटी बात नहीं थी। छकड़ों में वो जा रहे थे। आगे जाने के लिए एक गांव में होकर के निकले, वहां बनिए का एक ही घर। उसने देखा शाह लोग छकड़े में बैठ के जा रहे हैं मेरे गांव में होकर के। जाकर के सामने खड़ा हो गया। कि छकड़ा रोकिए। शाह लोगों ने कहा, भाई हमारे पास बहुत काम है, समय नहीं है, हम नहीं रुक सकते। कि मेरे घर की राब ये पिए बिना कोई यहां से जा नहीं सकता, और कुछ भी नहीं हो तो पानी तो पियो। आप छकड़ा छोड़ करके जरा
मेरे घर को तो पवित्र करो, आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। मजबूरी थी, क्या कर सकते। तेरा नाम कि मेरा नाम खेमा देदरानी, गांव हडाला। अच्छा खेमा देदरानी, हमारे पास समय नहीं है, आप कुछ क्षणों के लिए पर मेरे आंगन पर पधारिए। जाजम बिछा दी, पंचों को बिठा दिया, पानी लाए। उसने हाथ जोड़ के कहा खाने का टाइम है। लुकी सुकी जो भी मेरे घर में है आपको लेनी पड़ेगी, बिना खाए तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। अरे भाई क्यों हैरान करता है, हमारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हम एक बहुत महान कार्य के लिए निकले हैं। आपका कार्य क्या है मुझे भी तो बताइए, मैं भी तो आपका बच्चा ही हूं। उन्होंने कहा सारे गुजरात को भोजन देना, और हम वर्ष भर की तिथियां लिखा रहे हैं, अभी बहुत कम लिखी गई है। कीमत बहुत ऊंची है। गुजरात को, पूरे गुजरात को एक दिन भोजन देना बच्चों का खेल नहीं है। उसने कहा कि मैं भी आपकी अंदर का व्यक्ति हूं, यहाँ छोटा बड़ा व्यवसाय कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा खाना ले लीजिए फिर आप पधार सकते हैं। उन्होंने कहा हम तो कुछ लिखाए बिना तो खाना कभी खाते ही नहीं है किसी के यहाँ, खाना तो आपको लेना नहीं, संभव नहीं है। हमने पानी पी लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। आप ठहरो। अंदर जाके माँ को पूछा, माँ सूरत से 7 लोग आए हैं, गुजरात में महाकाल है, जनता को जिंदा रखने के लिए वो दिन लिखा रहे हैं, एक दिन की कीमत इतनी है। वो कहते हैं हम पानी भी नहीं पीते, फिर पी लिया, लिखाए बिना तो हम खाना खाते ही नहीं। जहां भी जाएंगे कुछ भी लिखेगा, एक दिन लिखेगा, आधा दिन लिखेगा, 5 दिन भी लिखेगा, तभी हम खाएंगे। माँ आपकी क्या आज्ञा है? माँ ने कहा बेटा तेरे मन में आए जो तेरी इच्छा हो लिखा, पर एक बात याद रखना, बनियानी का दूध ले जाना मत। कि नहीं माँ ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा, खेमा देदरानी ने कि आपकी बही लाओ। आप लिख रहे हैं, जो मेरे से बनेगा लिखूंगा। 3 लिखा, सबकी आंखें खुली रहेगी। 3 दिन? क्या तुम 3 दिन लिख रहे हो? आपकी कृपा है। आपको कम लगता है कि हमारे तो 365 तक कम ही है, पूरा तो हमको 365 दिन करने हैं, तब तो हमारे कमी है, हम संतुष्ट तो होते नहीं हैं।
उसने 5 और 6 और लिख दिया। क्या 36 दिन? अरे तू सोचना, बच्चों का खेल नहीं है। सारी गुजरात को खाना देना है, इतनी राशि है। उसने कहा आपकी कृपा है, 5 आगे और लिख दिया। 365 कि बस अब यहां से आप आगे नहीं पधारेंगे, वापस लौट जाए। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये पूर्ति कर पाओगे। आप पधारो मेरे साथ। तलगर खोला, अंदर गए तो पूरा कमरा सोने के पाट से भरा हुआ है। आप छकड़े मंगवाइए और जितना जरूरत हो 365 दिन के, उतना सब सोना आप यहां से ले जाइए। दो गुजरात धन्य हो गया और खेमा देदरानी अमर हो गया। 365 दिन मतलब पूरा वर्ष भर का खर्चा पूरी गुजरात को भोजन देने का एक ही व्यक्ति ने उठा लिया। आप लोगों के खानदान के ही पूर्व पुरुष थे, वो भी शाह थे, सेठ थे। इतना हृदय उदार, जरूरत होती है और बहुत जरूरत होती है तब वो दिल खोल करके रख देते हैं। फालतू अपव्यय सेठ लोग नहीं करते, शाह लोग नहीं करते। यह अपव्यय करना तो मूर्खों का काम है। जब देश को जरूरत पड़ी, सारे गुजरात को जिंदा रहने का प्रश्न था, तो उसने सारा खजाना खोल दिया। बंधुओं, शाह ने स्वीकार किया कि वास्तव में मैं बादशाह हूं। पहले शाह तो आप लोग ही हैं। खेमा देदरानी को सोना बादशाह ने बुलाकर सोना नवीस बनाया और लाखों लाख धन्यवाद दिया। धन बहुत मिल गया, फिर तो अन्न भी आ गया और गुजरात का संकट टल गया। तो बंधुओं, जीवन के अंदर इस तरह से हम शक्ति अनुसार किसी के भी कष्ट को अगर मिटाते हैं या कम करते हैं तो ये मानवता का एक आदर्श है। और कभी हमें भी जरूरत पड़ती है। जरूरत का क्या है, 1 मिनट में पड़ जाए। कई जगह भूकंप आए हैं, नेपाल में करोड़ोंपति या अरबोंपति भी थे, सब कुछ नष्ट हो गया और वो जिंदे रह गए तो पानी के लिए भी तरस गए कि उनको कोई पानी पिलाने वाला भी हो, जबकि लाखों करोड़ों का धन था उनके पास, बर्बाद हो गया। कब आए कब चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो बंधुओं, आप भी एक उच्च कुल के हैं। मानव मात्र का धर्म है कि वह परस्पर सहयोग करे और जो कष्ट में पीड़ित प्राणी है उनकी मदद करे और उसको सहूलियत दे। इसमें ही अपने पुण्य का बंधन होता है और पुण्यवानी से ही आपको सफलताएं मिलेगी, इस जीवन में नहीं अनेक जन्मों में। तो बंधुओं, आज हमारे यहाँ कोमल मुनि ने 9 दिन की तपस्या का पालना किया है।
मुझे संभव नहीं लगता था कि ये तपस्या आगे करेगा। मैं तो ऐसा ही समझता था ये उपवास या बेला करके, किंतु एक एक दिन करके पचकान लेता गया और 9 दिन पूरे कर दिए। ये बहुत आत्म बल की बात है। तपस्या जो भी करते हैं आत्म बल के बिना नहीं होती है। अंदर में दृढ़ निश्चय होता है, शरीर का ध्यान छोड़ता है, इसकी तरफ ध्यान देते रहो जब तो कुछ तप होने वाला नहीं है। इसको भूलना पड़ता है। जब इसको भूल जाते हैं तब जाके तप होता है। तो तत्काल प्रकाश पैदा कर देता है, उसको तप कहते हैं। आपके अपने जीवन में भी थोड़ा थोड़ा तप शक्ति अनुसार निरंतर चलना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था कि हम व्यावृत्त करते हैं तो भी तप है। ऐसा ही व्यावृत्त का प्रसंग हमारे यहाँ, सेवा का प्रश्न हमारे यहाँ समाज के अंदर यत्र तत्र संस्थाएं चलाती है। फतेहनगर के अंदर पावन धाम, जहाँ गुरुदेव श्री का स्वर्गवास हुआ और वहाँ पर लाखों करोड़ों खर्च करके लोगों ने पावन धाम का निर्माण किया। उसी में एक शिशु सेवा केंद्र चलता है। उस सेवा केंद्र के अंदर बच्चों का इलाज होता है फ्री। उदयपुर से डॉक्टर आते हैं, एक सप्ताह में 2 बार। सारे प्रदेश में इस बात की सूचनाएं हैं, सब जानते हैं। जिस दिन डॉक्टर के आने का मौका होता है, बीमार बच्चों को लेके वो आ जाते। कभी 40 कभी 50 बच्चे रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। न डॉक्टर की फीस उनको देना है, न दवाइयाँ देना है, बस दवाइयाँ भी वहीं से मिलती है और डॉक्टर का खर्चा भी अपनी संस्थाएं उठाती। तो इसके 9 दिन की तपस्या के उपलक्ष्य में बच्चों की कुछ सेवा हो जाए और क्या। तो ये पैसा फतेहनगर शिशु सेवा केंद्र के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर बच्चों की सेवा होगी। ये उपकार है। इसलिए उन्होंने 9 दिन की तपस्या की। तो आप लोग भी कुछ ममता उतारो, और ममता उतारोगे तो पुण्यवानी बंदेगी और मानव जीवन का लाभ मिलेगा और उनकी तपस्या का अनुमोदन हो जाएगा। यही संदेश है, आत्मसात करें। आगे